वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवममलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मृण्मो सुदकेवली भणिदम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य महाराज गाथा नंबर 215 में बता रहे हैं कि अन्य जो परवस्तु हैं उनको अपना मानने में क्या दिक्कत आ रही है, सिद्धांत से क्या आपत्ति है। देखें गाथा नंबर 215। मध्यम परिगहो यदि तदो अहम जीवदम तु गच्छेज्य णादेव अहम जम्मा तम्माण परिगहो मध्यम। बोलो मध्यम परिगहो यदि तदो अहम जीवदम तु गच्छेज्य णादेव अहम जम्मा तम्माण परिगहो मध्यम। मध्यम परिगहो यदि तदो अहम जीवदम तु गच्छेज्य णादेव अहम जम्मा तम्माण परिगहो मध्यम। वर्तमान में दो तरह के समय सार प्रचलन में हैं। एक आचार्य अमृतचंद स्वामी का जिसमें उन्होंने टीका की है, और एक वो समय सार जिसकी टीका आचार्य जयसेन महाराज ने की है। अमृतचंद स्वामी का जो समय सार है उसके और हम जो पढ़ा रहे हैं आचार्य जयसेन महाराज की टीका वाले समय सार के शब्दों में भी कहीं कहीं अंतर है, और गाथा नंबर में तो बहुत जगह अंतर है। लगभग सभी गाथाएं आगे पीछे हैं, क्योंकि दोनों समय सारों में गाथाओं की संख्याओं में भी अंतर है। लिहाजा ये जो गाथा है ना, उस गाथा के हिसाब से गाथा निकाल के समझ लीजिए। हमने जिन जिन महानुभावों को जो ग्रंथ भेजे हैं वो आचार्य जयसेन महाराज की टीका वाले हैं, और टीका उसमें आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जो आचार्य विद्यासागर जी महाराज के दीक्षा गुरु थे, उन्होंने जो टीका लिखी है वो टीका वाले भिजवाए हैं। अगर आपके पास नहीं हो आप भी मंगाएं, हम फ्री भेजते हैं। इससे आपको पढ़ने में ज्ञानशाला में बहुत अच्छी सुविधा होगी, अच्छा भी लगेगा। आइए इस गाथा का अर्थ देखते हैं। मध्यम मेरा हो जाए परिगहो परिग्रह यदि 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 परिग्रह मेरा हो जाए तदो तब अहम अजीवदम मैं अजीवपने को गच्छेज्य प्राप्त हो जाऊं। णादेव अहम जम्मा जम्मा माने क्योंकि किंतु अहम णादा एव मैं तो शुद्ध ज्ञानमयी हूँ। तम्मा इसलिए मध्यम मेरा परिग्रहो न परिग्रह नहीं है। जीव जीव का ही तो हो सकता है, जीव अजीब का कैसे हो जाएगा, और अजीब अजीब का रहेगा वो जीव का कैसे हो जाएगा। क्या जीव और अजीब एक हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। जीव जीव है, अजीब अजीब है। जितना भी अन्य पर वस्तुओं का ग्रहण है वो परिग्रह लिखा है यहाँ पर। परिग्रह अन्य वस्तु जितनी भी हैं वे अगर वो मेरी हो जाएंगी तब तो मैं शुद्ध ज्ञानमयी हूँ, मैं भी उन अजीबपने को प्राप्त हो जाऊंगा। इसलिए ना तो वे अजीब जीव बनती हैं, ना मैं अजीब जीव हूँ, मैं तो शुद्ध ज्ञान चैतन्य स्वरूपी हूँ।
फिर एक बार देखें अच्छी तरह। यदि परिग्रहो मध्यम, यदि परिग्रह मेरा हो जाए, तदो तब अहम मनि में अजीवदम तु गच्छे, जो अजीवपने को प्राप्त हो जाऊं। तीसरी पंक्ति देखिए, जम्मा किंतु अहम नादा एव, हम तो शुद्ध ज्ञानमयी हूँ, ज्ञाता ही हूँ। तम्मा इसलिए मध्यम परिग्रहो न, मेरा परिग्रह नहीं है। अन्य किसी भी वस्तु का ग्रहण मेरे द्वारा नहीं हो सकता। मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा ही रहूँगा, और मुझ में परमाणु मात्र भी अन्य का कोई ग्रहण नहीं है। अर्थ देखें, यदि यह शरीर आदि परद्रव्य भी मेरा परिग्रह हो जाए तो फिर मैं भी अजीवपने को प्राप्त हो जाऊं, किंतु मैं तो ज्ञाता ही हूँ, इसलिए यह सब कुछ मेरा परिग्रह नहीं है। पंडित जी, क्या आत्मा में अन्य द्रव्य का अंश भी नहीं पाया जाता? आत्मा में ही नहीं, किसी भी द्रव्य में अन्य द्रव्य का अंश प्रवेश नहीं करता। चाहे वो संश्लेष संबंध होके एक में एक मिल जाए, फिर वो अलग रहते हैं, वो अलग रहते हैं। इसी समय सार जी में जब शुरू में गाथा नंबर 40 के आसपास आत्मा का स्वरूप बताया था, तो क्या बताया था? अहमिको खलु शुद्धो दंसणाणमयो सदारूवी णवि अत्थि मध्य किंचिवी अर्णम परमाणु मित्तम्पि। अहम एको, मैं एक हूँ, खलु शुद्धो, निश्चय से शुद्ध हूँ, दंसणाणमयो, दर्शन ज्ञानमय हूँ, सदा अरूपी, सदा अमूर्तिक हूँ, रवि अत्थि मध्य किंचि भी मेरा नहीं है, अर्णम परमाणु मित्तम्पि, अन्य परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। ये मेरा स्वभाव है। अब यदि अन्य परमाणु मात्र मेरा नहीं है और यहाँ अगर अन्य द्रव्य का शरीर आदि को मैं अपना मान के ग्रहण कर लूँ, तब तो फिर मैं अचेतन बन जाऊँगा। मैं अपने स्वभाव से स्खलित हो गया, वो संभव नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ आचार्य ने बहुत स्पष्ट लिखा है, बहुत अच्छा उन्होंने लिखा है, बिल्कुल स्पष्ट, मेरा मध्यम परिग्रहो नभि, मेरा परिग्रह नहीं है। यदि हो जाए तो मैं अजीवपने को प्राप्त हो जाऊं, और क्योंकि मैं तो ज्ञाता ही हूँ, इसलिए अन्य द्रव्य का ग्रहण, अन्य परिग्रह मेरा कदापि नहीं हो सकता। ये त्रिकाल सत्य है। गाथा 215 का पद्यानुवाद देखिए। देहादि को यदि मदीय मनो कहूँगा, निशंक चेतन अचेतन में बनूंगा, मैं तो सचेतन निकेतन होतना हूँ, मेरा नहीं पर परिग्रह में बना हूँ। स्पष्ट लिख रहे हैं पहली दूसरी लाइन में, अगर तुम देहादि को अपना मानोगे तो निशंक, ये चेतन है ना, मैं अचेतन बन जाऊंगा, लेकिन मैं ऐसा है नहीं, इसलिए कोई परिग्रह मेरा नहीं है। आइए गाथा नंबर 216 देखिए। आदम्मिदव भावे, आदम्मिदव भावे, अथिरे मोतूण गिर्ण तवणीयदम, अथिरे मोतूण गिर्ण तवणीयदम, थिरुमेघमिमं भावम, थिरुमेघमिमं भावम, उपलभन्तं सहावेण, उपलभन्तं सहावेण। बोलो। आदम्मिदव भावे, अथिरे मोतूण गिर्ण तव नियदम,
थिरमेघमिमं भावम् उपलभन्तं सहावेण आदम्मिदवभावे अथिरेमोत्तूर्णगीर्णतव नियतम् थिरमेघमिमं भावम् उपलभन्तं सहावेण। एक एक शब्द को समझते हैं। आदम्मी आत्मा में, दव भावी जो द्रव्य और भाव कर्म हैं उनको, द्रव्य कर्म आत्मा के साथ लगे ज्ञानावरणादि 8 कर्म पुद्गलमय, भाव कर्म कर्म के उदय में होने वाले आत्मा के राग द्वेष रूप परिणाम भाव कर्म। तो आत्मा में जो द्रव्य कर्म और भाव कर्म हैं इनको अस्थिर होने से ये स्थिर नहीं रह सकते। क्यों? मेरे स्वभाव नहीं, ये तो अस्थिर हैं। आज है कल नहीं है, नए आते हैं और जाते हैं, बदलते हैं, सब कुछ होता है इनमें। छोड़कर इनको तो छोड़ दो। द्रव्य और भाव कर्म अस्थिर है, इसलिए ये मेरे नहीं, इन्हें हटा दो। अब ग्रहण करो किसको? अपने निश्चित स्थिरम एकमिमं भावम, स्थिर एक इस भावम माने आत्मपद को। अर्थात मैं तो ज्ञायक भाव मात्र चैतन्य मात्र हूँ। ये आत्मपद कैसे होगा? उपलब्धंतम सहावेण, स्वभाव से अनुभव करने योग्य है। तो स्वभाव से अनुभव करने योग्य जो आत्मपद को है उसको ग्रहण करो, जो कैसा है? निश्चित है और स्थिर है। फिर जरा देखें एक बार। आत्मा में द्रव्य और भाव कर्मों को अस्थिर होने से छोड़कर जो स्वभाव होता है वो स्थिर होता है, जो स्वभाव नहीं होता वो अस्थिर होता है। आत्मा में द्रव्य और भाव कर्मों को अस्थिर होने से छोड़कर अपने निश्चित और स्थिर एक आत्मपद को ग्रहण करो। कैसा है वो आत्मपद? सहावेण उपलब्धंतम, अर्थात स्वभाव से अनुभव करने योग्य है। ऐसे अपने उस शुद्ध चैतन्य आत्मपद को ग्रहण करो। ये सारी द्रव्य और भाव कर्म ये मेरे नहीं हैं, लेकिन मेरा जो स्थिर, जो अनुभव करने योग्य मेरा जो आत्मपद है वही मेरा रूप है, अतः वह मैं हूँ, ऐसा ग्रहण करो। द्रव्य कर्म और भाव कर्मों को अस्थिर जानकर छोड़ दो। अर्थ देखें। आत्मा में द्रव्य और भाव कर्मों को अस्थिर होने से छोड़कर नियत, स्थिर तथा एक स्वभाव से अनुभव करने योग्य इस भाव को, किसको? चैतन्य मात्र ज्ञान भाव को ग्रहण करो। पंडित जी, द्रव्य कर्म और भाव कर्म कैसे हैं? ये विनाश होने वाले हैं, ये अस्थिर हैं, ये मेरे स्वभाव रूप नहीं। आज जो कर्म आत्मा के साथ हैं, कल उनकी स्थिति, कौन उदय में आया, सत्ता में क्या चेंज हुआ, सब अस्थिर हैं और बदलने वाले हैं। इनमें परिणमन क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये स्वभाव नहीं, ये स्वभाव नहीं, ये तो विभाव परिणाम है। इसलिए द्रव्य कर्म हो या भाव कर्म, ये आत्मा के स्वभाव न होने से सारे के सारे ये जो विभाव है ये अस्थिर हैं, निश्चित नहीं है मेरे, इसलिए ये छोड़ने योग्य हैं। पंडित जी, मेरा शुद्ध स्वभाव कैसा है? आचार्य कुंद महाराज नियम सार जी में कहते हैं, एगो में सास दो अप्पा राण दंसन लक्षणों शेषा में बाहिरे भावा सव्वे संजोग लक्षणा। मैं कैसा हूँ? एगो मैं अकेला हूँ, शाश्वतो शाश्वत हूँ, ऐसा आत्म रूप हूँ। राण दंसन लक्षणों ज्ञान दर्शन लक्षण वाला हुए।
शेषा में बाहिरे भावा, जितने ये बहिरंग पदार्थ सब मेरे अलावा जितने हैं सब वे संयोग लक्षणा, ये तो संयोग लक्षण वाले हैं, मेरे स्वभाव नहीं। इसलिए मुझे क्या करना, मुझे इनको अपना स्वभाव नहीं मानना। मुझे अपने को कैसा मानना, देखिए क्या लिखते हैं आचार्य पूज्यपाद महाराज, स्वसंवेदन सुव्यक्तस् तनुमात्रो निरत्ययः अत्यंत सौख्यवान आत्मा लोकालोक विलोकिनः। बहुत अच्छा आत्मा का स्वरूप लिखा। मेरी आत्मा का शुद्ध स्वरूप कैसा है, स्वसंवेदन सुव्यक्तस्, मैं जब अपने आप का संवेदन करूं तब ये मुझे व्यक्त प्रकट होता है। तनुमात्रो, मैं शरीर के बराबर है। निरत्ययः, कभी नाश होने वाला नहीं। गाथा 216 का पद्यानुवाद देखिए। ये द्रव्य भावमय कर्म विभाव सारे, छोड़ो इन्हें ध्रुव नहीं व्ययशील वाले। शुद्धात्म से प्रभव भाव स्वभाव धारो, जो है अबाध ध्रुव केवल विश्व सारो। इसका पद्यानुवाद का अर्थ थोड़ा देखें, थोड़ा सा कठिन है जरा सा। जितने ये द्रव्य भाव में सारे विभाव कर्म हैं इनको छोड़ो, ये ध्रुव नहीं है, सब नाशवान है। तो क्या करो, शुद्ध आत्मा से प्रभव माने उत्पन्न होने वाला जो स्वभाव भाव है उसको धारण करो। जो है अबाध, वह कैसा है स्वभाव भाव, अबाध बाधा रहित है, ध्रुव सदैव रहने वाला है, केवल विश्व और विश्व का सारभूत केवल यही सार है, अन्य नहीं। ऐसे आत्मस्वरूप को आप हम धारण करें, प्राप्त करें। जय जिनेन्द्र।